क्या है, अब पात्र की बात आ रही है कि पात्रता आना चाहिए। जब पात्रता होगी तभी आपका दिया हुआ द्रव्य सुरक्षित और अच्छा होगा। एक दृष्टांत भी आता है कि एक बार एक गुरुजी जो है एक राजन को शिक्षा देने के उद्देश्य से एक भिखारी का रूप बना के वो उसके सामने पहुंचे, और जैसे ही राजा से भिक्षा मांगी खीर की, राजा ने उनको उत्तम से उत्तम खीर जैसे ही देना चाहिए, तो उन गुरुजी ने क्या किया, एक गंदा सा क्या है, एक कटोरा आगे बढ़ा दिया, पात्र जिसको कहा जाए उसको आगे बढ़ा दिया। जैसे ही गंदा पात्र आगे बढ़ाया, सामने जो थे ना, राजन का भाव नहीं हुआ कि अपनी अच्छी सुंदर, जब राजा देता है तो अच्छी खीर देना चाहेगा ना, सारे मेवा मिष्ठान मिले हो, और इतनी सुंदर खीर वो कह रहा था गंदे पात्र में कैसे दे दे। उसने अपनी चम्मच को पीछे कर लिया, ये पात्र साफ नहीं है। अच्छे समझना, बोले ये पात्र साफ नहीं, इसलिए खीर देने का भाव नहीं हो रहा है। ऐसे ही ध्यान रखना, जब तक पात्र साफ नहीं होगा तो क्या भगवान की वाणी हमारे अंदर आ सकेगी? क्या बिना पात्र के, बिना पात्र के, बिना पात्र के जिनवाणी भी नहीं रखी जा सकती। जैसे खीर नहीं रखी जा सकती है, ऐसी जिनवाणी भी नहीं रही सकती। ये तो उत्तम वाणी है। और अगर वास्तविकता में गंदे पात्र में खीर दे दी जाए तो खीर भी खराब हो जाएगी, यदि गंदे मन में जिनवाणी रखी जाए तो वो भी खराब हो जाएगी। जिनवाणी का दोष नहीं है, ये अज्ञानता है, या जिसका मन मैला होता है वो वस्तु भी विकृत कर देता है। दूध अच्छा हो पर पात्र में थोड़ी सी खटास हो, दूध फट जाता है, विकृत हो जाता है। ऐसी अंदर मन में विषय कसाय की खटास हो, जहां संसार की खटास हो, वहां भी उत्तम से उत्तम जिनवाणी भी कल्याण का कारण नहीं बनती। और सुनने लेना, ज्ञान ही सुख देता और ज्ञान ही दुख देता है। जब जब कसाय का ज्ञान, जब जब विषय भोग का ज्ञान हमारे अंदर आता है, तब तक हमारे लिए दुख उत्पन्न होने लगता है। जैसे ही ज्ञान आता है, इन विषय कसायों से जीव हटता है, वो सुखी होता है। ज्ञान ही सुख का कारण हो, ज्ञान ही दुख का कारण हो। वस्तु कहीं खराब नहीं होती, वस्तु कहीं खराब नहीं होती, वस्तु जैसी होती वैसी होती। हमारा मन ही हमारा ऊंचा नीचा होता रहता है। हमारा ज्ञान ही उसी वस्तु को कभी खराब समझ लेता, कभी अच्छा समझ लेता है। कौशल जी समझ रहे क्या है? हम उस वस्तु को समझ नहीं पाते। करना चाहिए था मन अच्छा, पर हम कर बैठते मन खराब। हम जिनवाणी सुनने का उद्देश्य ये क्या है कि हमें आत्म कल्याण मिले। शायद बच्चों को तो अपन पढ़ देते हो, पढ़ा देते शिविरों में। क्या है, जब अपन 6 डाला पढ़ाते उसको चीज को समझ में नहीं आती। आप तो ठीक, हम लोग को भी कभी कभी समझ में नहीं आती, और ये कहना ही पड़ेगा। और आपकी समाज को भी कहेंगे और हम अपनी समाज को भी कहेंगे। आवश्यक है जिनवाणी तभी आत्मसात होगी जब पात्रता होगी। फल भी जब ही मिलेगा तब पात्रता होगी। बीज अच्छा हो पर भूमि अच्छी ना हो तो फसल नहीं होती। बीज अच्छा हो और जलवायु अच्छी नहीं हो तो फसल अच्छी नहीं होती। बीज अच्छा हो और यदि धूप अच्छी ना मिले, हवा पानी अच्छी ना मिले, तो वो फसल अच्छी नहीं होती है। ऐसे ही ध्यान रखना,
इन सारी योग्यताओं के साथ आपको ऐसे निमित्त का भी या आपको ऐसी अनुकूलताओं का भी एक योग बनाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, बोले सब अनुकूलता मिलेगी, चतुर्थ काल मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। एक बार पार्श्वनाथ भगवान से और मिल लेना कि उनको कैसे अवस्था में केवल ज्ञान हुआ, उपसर्ग की अवस्था में केवल ज्ञान हुआ। चाहे परिस्थितियां कैसी हो, निमित्त को छोड़ के, निमित्त को गौण करके, छोड़ के तो नहीं कहेंगे, निमित्त को गौण करके उपादान को मुख्य बनाओ, उपादान मजबूत होगा तो उपसर्गों में भी केवल ज्ञान होगा। पात्रता होना चाहिए। अपने विवेक बुद्धि का सुनो, ये बात पहले से आपसे कह रहे हैं, आप ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो, अच्छी बात है। किसका? ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो, वो अच्छी बात है, पर ध्यान रखना जो भगवान ने बताया है या गुरु जो बता रहे हैं उसके अनुसार थोड़ा चलने का प्रयास करो। क्योंकि अनादिकाल से अपन मिथ्यात्व में रहे और सफलताओं से दूर रहे, उसका ही कारण यही है कि हमारी कसाएं, हमारे विषय हमें ऐसे प्रेरित करते हैं जिस मार्ग में हमें नहीं जाना चाहिए, हम उसी मार्ग में बैठे मिलते, अनादि से उसी में बैठे। सुनना, कोठा जरूर बदल लिया है, चीज तो वही है। नहीं समझे? यानी कि हमने स्थान मंदिर का जरूर बदल लिया है, चीज तो वैसे ही वही, अंदर तो वही रखे हुए आए हैं। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज गुरुदेव एक उदाहरण समझाते थे। क्या है? दो चींटियां थीं और एक आंधी तूफान आई तो एक चींटी तो चींटी होती बेचारी उड़ गई। दोनों सहेली थीं और बिछड़ गई, और एक शक्कर की गोदाम में पहुंच गई, एक नमक की गोदाम में पहुंच गई। ये योगा योग ऐसा हुआ कि वो नमक की गोदान वाली और शक्कर की गोदान वाली दोनों चिटियां का योग बल गया। बोले हमारे तो बहुत खराब दिन है, बड़ी मुश्किल से भोजन होता है, अब नमक कौन खाएगा? अकेला नमक ही नमक खाओगे क्या? नहीं खा सकते। उसने कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तो ऐसी जगह पहुंचे, बड़ा आनंद है, और आप क्या पूरे परिवार को भी ले आओ तो चलेगा। आ गई। एक चींटी दूसरी चींटी को तो वैसे ही बुलाती है, भले मनुष्य बुलाए या ना बुलाए। लाइन लग जाती है, लाइन पूरा क्या है, वो पूरी समाज को लेके आ जाती है। शायद यही अपन चींटियों से सीख ले तो बहुत बड़ा उदाहरण हो जाएगा, पर ये होता नहीं है, ये अपन विकृतियां पैदा कर देते हैं। वो चींटी जैसी वहां आई और आने के बाद शक्कर के गोदाम में रही, खूब खा रही थी शक्कर। सुनना, शक्कर खाने के बाद उस दूसरी चींटी ने पूछा, बहन अच्छा लग रहा कि नहीं? बोले अच्छा तो नहीं लग रहा, जैसे वहां थे वैसे ही यहाँ है। तो शक्कर की गोदाम में आने के बाद भी बोले कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? हाँ। बोले मुंह खोल के तो बताओ। उसने जैसे ही मुंह खोला उसमें नमक की डली रखी थी। क्या रखी थी? उसने कहा बहन अब स्वाद आए कैसे, ये तो छुको। बोले कि ये इसलिए लाए थे कि कहीं आपके यहाँ मेला अच्छा लगा, नहीं लगा तो कम से कम जैसा है वैसे ही में अपना काम चलाएंगे। और जैसे ही उसने अपनी नमक की डली बाहर निकाली, शक्कर का स्वाद लिया, तब उसको समझ में आया कि वास्तविकता में बड़ा आनंद है। ऐसे ही बाहर के आनंदों को छोड़कर, विषय कसाय को छोड़कर, और वास्तविकता में अगर भगवान की और गुरुओं की बात अपन समझ ले, मान ले, जो आनंद आत्मा के अंदर है वो कहीं है ही नहीं, आनंद बाहर होता ही नहीं। यहां तक कि पात्रता भी है। और सुन लो, सारे जीव, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे संगी हो, चाहे असंगी हो, सारे जीवों में पात्रता है। कैसी पात्रता है? वो भगवान बन सकते हैं, भगवत शक्ति है। ये जैन दर्शन के अलावा कोई दर्शन नहीं कहता।
भक्त भक्त बना रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे। पर यहां पर यह है कि प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है, मात्र भव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भव्य होना चाहिए। अभव्य व्यक्ति जो है ना, मात्र भगवत्ता होती तो है, क्या है, भव्य के अंदर भी कि अभव्य के अंदर भी केवल ज्ञान होने की शक्ति है, पर प्रकट नहीं होगी। शक्ति का अभाव नहीं है, पर वो प्रकट नहीं होगी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया। हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि अभव्यों के अंदर भी केवल ज्ञान की शक्ति। हाँ बोले, शक्ति तो है। विचार करना कि ऐसा योग बनाओ कि अपने अंदर भी वो योग्यता है। क्या है? अपने अंदर भी वो भगवत तक शक्ति है। और अगर जब तक उस चीज को अपन प्रकट नहीं करेंगे या उसका ज्ञान नहीं करेंगे, पहले तो ज्ञान होना चाहिए कि हम भी भगवान बन सकते नहीं, हमारे अंदर भगवत्ता है कि नहीं, हमारे अंदर पात्रता है कि नहीं। जब है तो उसको प्रकट करो। जैसे ही उसने क्या किया, नमक थूका, मीठा स्वाद आने लगा। ऐसी विषय कसाय का आप विरेचन कर दोगे, वमन कर दोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में विषय कसाय के बाद भी आनंद की अनुभूति अपूर्व होती है। और सारे विकल्प तो ये विषय कसाय ही क्या है, डाले हैं। सारा विकल्प किससे है? विषय कसायों से। जिसके पास विषय कसाय नहीं, वो आनंद में रहता है। छोटा सा बालक देखो, आनंद में रहता हो, उसके पास कोई विषय और कसाय नहीं। आप भी अपनी बचपन की स्मृतियां कर लो कि जब तक विषय कसाय नहीं थे तो क्या आनंद से उठते थे, बैठते थे, आनंद से रहते थे। और जहां पर विषय कसाय और धन आ गया, तभी से जीव अलग हो गया। परिग्रह आ गया, तभी से अलग हो गया। पाप आ गए, जभी से अलग हो गया। स्त्री आ गई, वो तो अलग ही हो ही गया है। जो आनंद पहले था वो आनंद समाप्त होता जा रहा है, पर वो पात्रता बनाने की आवश्यकता है। भूलो मत, हम भी भविष्य के भगवान हैं। क्या है? भूलो मत, हम भी भविष्य के भगवान हैं। अनिल भैया सुन रहे हो? क्या है? ये अंदर अपनी योग्यताओं को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मनुष्य पर्याय ऐसे ही ना चली जाए। नहीं तो मनुष्य पर्याय जिस पात्रता के लिए थी, वो पात्रता आज तक नहीं देखी, और हम क्या प्रपंच में पड़ गए और मनुष्य पर्याय बिल्कुल हाथ से जाने दे रहे हैं। क्या है? पुण्यात्माओं के लिए ये चीज समझ में आती है। किसके लिए? पुण्यात्माओं के लिए ही ये चीज समझ में आती है। मालूम है अंतिम केवली कौन से हुए? अनुबद्ध केवली में। मालूम है? नहीं है? गौतम स्वामी के बाद अंतिम केवली कौन हुए? अरे भैया जम्बू स्वामी, हम ही बता दे, हमें मालूम है, हम तुमसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम जगत की तो खबर रखते हैं। जहां की खबर रखना चाहिए वहां की खबर है नहीं। कौशल भैया 8 अंग याद है सम्यक दर्शन के? सम्यक दर्शन के 8 अंग याद है? कल याद कर लेना, भजन तो सुनाते हो, अब ये चीज सुनेंगे। समझना, इन चीजों को समझने का प्रयास करो जिससे आत्मा का कल्याण होता है। सुनो, वो आपके जम्बू स्वामी एक दृष्टांत दे रहे थे अपनी पत्नियों के लिए। हाथ से रत्न गिर जाए, समुद्र में हाथ से रत्न गिर जाए तो कैसा होगा? कैसा होगा? एक बड़ा हीरा लिए हाथ से, और किस में डाल रहे हैं? समुद्र में डाल रहे हैं। कैसा होगा? जिनका है नहीं उनको लग रहा होगा कि महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं।
समझ में आता कहाँ? जैसे सुनो सुनो सुनो, हाथ से कोई रत्न छोड़ रहा हो, वो भी किस में? समुद्र में छोड़ रहा हो। कोई 10 का नोट तो छोड़ता नहीं है। आप तो किसकी बात कर रहे हो? समझ रहे हैं आप बात को? हाथ से रत्न छोड़ रहा हो, कैसा लगेगा? वो कह रहे अपनी पत्नियों को समझा रहे थे, रात्रि के समय उन्होंने उसको ऐसा संबोधन दिया। एक दिन के संबोधन से, एक दिन के संबोधन से ये वैराग्य दशा होती है, ये ज्ञान दशा होती है कि एक को निमित्त मिलता है तो वो भी समझ जाता है, पर समझदार होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि हम अपने पति को समझा देंगे, ये कहाँ से दीक्षा लेने जाएंगी। उन्होंने सोच ही लिया था कि भैया हमें तो दीक्षा लेनी ही है, और हो सकता है कि अब तुम नहीं मान रहे हो तो हमारे उपदेश से तुम्हें ही बदलना पड़े। और ऐसे ही हुआ। ऐसे दृष्टांत दिए उनके लिए। रत्न कहाँ छोड़ रहे हैं वो? समुद्र में। बोले ये पुनः मिल जाएगा? बोले कभी नहीं मिलेगा। बोले ये तो ढूंढने से एक बार गोताखोर निकाल भी लेंगे, पर ये रत्नात्रय की ये पर्याय छूट गई ना, दोबारा मिलेगी नहीं। ये पात्रता है। मनुष्य ही संयमी बन सकता है, निर्ग्रंथ बन सकता है, मनुष्य के अलावा कोई नहीं बन सकता है। मनुष्य ही व्रतों को धारण कर सकता है, महाव्रती बन सकता है, और नहीं बन सकता। ये माताओं ध्यान रखो, आप लोग आर्यकतक बन सकते हो, अन्य पर्यायों में ये चीजें नहीं मिलेगी। और कैसे मोह और विडंबनाओं में पड़े हो, जिनको स्वरूप देखना चाहिए था, क्या है वो अपनी पात्रता को, स्वरूप को ना देख के किस किस प्रपंच में पड़े हुए। यहां तक कि आपको भगवान की भक्ति करने के लिए, सुनो, आपको पूज्यता तक प्राप्त कराने के लिए एक ये भक्ति साधन थी, लोग भक्ति को भी भूल गए। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं आएगी, कल्याण कैसे होगा? लोग समझ नहीं रहे। आप कैसे भी बने, सेवा करने का प्रयास करो। ध्यान रखो, घर में सेवा करोगे, घर में सेवा करोगे तो पाप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समझो अच्छे से, ये अज्ञानता है। आप जितनी भी सेवा करोगे, जितना भी वो कर ही रहे, पापी कर रहे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्या कर रहे? सब पाप ही कर रहे हो, और पाप ही मिलेगा, दुर्गति मिलेगी। यहां आप सेवा करोगे, सामायिक करोगे, स्वाध्याय करोगे तो आपका कल्याण का दरवाजा स्वयं के लिए खुले। सोच लो अपनी पात्रता का क्या उपयोग कर रहे हैं। आज अपनी इस आत्मा को अपन विषय कसायों से सजाए हैं, बड़ा आनंद आता है। समझदारों को समझाया नहीं जाता है, और जीवन में विषय कसाय ही बहुत दुख देते हैं। विषय थोड़े बहुत कम दें, पर कसाय तो और ज्यादा देती है। इसलिए ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जिससे कि हमें स्वयं को दुखी होना पड़े। इन कसायों ने अनादिकाल से हमारे लिए दुख दिया है, दे रही है। सुनना, इसीलिए ध्यान रखो, अपनी पात्रता को देखो कि हम भगवान बनने वाले जीव हैं। अगर पार्श्वनाथ भगवान विषय कसाय देख लेते तो क्या भगवान बन सकते थे? केवल ज्ञान हो सकता था क्या? पंडित जी अब समझाए कौन को कौन? ज्ञानी ही नहीं समझ रहे तो कौन को समझाएं? और हम तो एक प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं, हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जिससे कि विषय कसाय हमारे पास आए। हमें ऐसी कोई उपलब्धि नहीं चाहिए, ऐसी कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, ऐसी विभूति नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञान भी नहीं चाहिए जिससे कि हम विषय कसाय करने लग जाएं। सुनो भैया, जिनके पास ये छल कपट है, ये कसाय है, ये ज्ञान है, वे स्वयं दुखी रहेंगे। रावण के पास भी बहुत वैभव था, क्या काम कर रहा? और ऐसा महापंडित आदमी, और ऐसा क्या कर सकता है? सोचने की बात है, जिसने परस्त्री को गुरु बना के, सुनो, परस्त्री को
विद्या लेके और कह दिया तुम तो हमारी विद्या देने वाली गुरु हो, उसकी बुद्धि कैसी विषयों के पीछे पड़ी या कसाय के पीछे पड़ी कि जो सीता के पीछे पड़ गया। ऐसे ऐसे उदाहरण मिले। कई बार ऐसा योग बनता है कि पाप के कारण पात्रता होते हुए भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए ज्ञान दुख भी देता है, ज्ञान सुख भी देता है। मिथ्या ज्ञान दुख देता है और सम्यक ज्ञान सुख देता है। इसलिए हमें वो ज्ञान नहीं चाहिए जिससे कि हमें दुख मिले। हम सुखी हैं, हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। हमने भी इस बात का कल ही चिंतन कर रहे थे, इस ज्ञान से दुखी हो जाओ, दुखी होना ही नहीं, और दुखी कोई कर ही नहीं सकता। क्या है? पर वस्तुओं के नियोग से, निमित्त से आत्मा को दुख नहीं देना। अनादिकाल से तो बहुत दिया, इस मनुष्य पर्याय में। शिवानी भैया समझो, भैया समझो, समझने का समय है, नहीं तो समझ नहीं आएगी तो फिर पर्याय भी निकल जाएगी। मनुष्य जितने हैं यानी संगी जितने हैं उनके लिए ही हे उपाधि का ज्ञान है, असंगियों के लिए कोई हे उपाधि का ज्ञान नहीं रहता। पात्रता होने के बाद भी यानी मोक्ष की पात्रता यानी भगवत्ता की केवल ज्ञान की पात्रता होने के बाद भी प्रकट नहीं होगी, हे उपाधि का ज्ञान ही नहीं है। और जिनको हे उपाधि का ज्ञान है विमलू काय में लगे हुए, विषय कसायों में लगे हुए। क्या मतलब? न सटता न हटता न लोलुपता। ये हमारे अंदर की पात्रता को मलिन कर रही है। जैसे कटोरा है ना, गुरुजी ने एक कटोरा निकाल के बताया था इसमें खीर दो, बोले नहीं पात्र साफ नहीं है। ऐसे जिसके अंदर का पात्र साफ नहीं होता, जिसके अंदर की पात्रता अच्छी नहीं होती है, जिनवाणी विकृत हो जाती है, कितनी भी पढ़ ली जाए, कितनी भी सुन ली जाए, कितना भी अभ्यास कर लिया जाए, ये कसाय का, सुनो, कसाय का एक योग सारी पात्रता को खराब कर देता है। जैसे दूध में एक छोटी सी बूंद किसकी, नींबू की या खटाई की, पूरा दूध फाड़ देती है। ऐसी विषय कसायों की ये क्या है, एक बूंद ये हमारे अंदर की विशुद्धि खराब कर देती। भगवान नहीं दिखते। तीर्थंकर के पादमूल में बैठ के और सुन लो, पुण्य का योग है। हम तो अपने आप को मानते ही है कि हम लोग को निर्गंथता मिली, आपका भी पुण्य का योग है कि निर्गंथों के चरणों में बैठने मिल रहा है। पंडित जी याद करो 30-40 साल पहले, सब लोग याद करो 30-40 साल पहले मुनि महाराज देखने नहीं मिलते थे। क्या है? आगम सुन लो अब तुम। 30-40 साल पहले जो है ना, क्या है, साधु देखने नहीं मिलते थे, बड़े बिरले होते थे। और 100 साल पहले तो बिरले ही थे, और क्या दो तो। आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण और आचार्य शांति सागर जी छाणी, ये बिरले साधु थे। लोग ट्रेनों से इनको दर्शन करने जाते थे, दक्षिण में रहते थे। और कहां थे ये? समझना। और वो भी वृद्ध साधु मिलते थे लगभग। उसके बाद आज का ये युग ऐसा अपन को मिला, ये पात्रता बढ़ाओ भैया। आज का युग ऐसा मिला कि अपने मैंने जबलपुर नगर में 6 चतुर्मास हो रहे हैं। सोचने की बात है, कभी कोई सोच नहीं सकते थे। एक साधुओं के लिए लोग तरसते थे। क्या है, आज मैंने मोहल्ले मोहल्ले कह दें और कॉलोनियों में चातुर्मास हो रहे, एक योग बन रहा। और सुनना,
मात्र साधु के दर्शन नहीं, स्वाध्याय मिल रहा। सबसे बड़ी बात क्या थी? हाँ, जिन ग्रंथों को कभी सुना नहीं था, समझा नहीं था, आज वो अपन को सुनने और समझने मिल रहे हैं। और उससे क्या है, अंदर का श्रद्धा और सम्यक प्रकट हो जाना चाहिए। एक और ध्यान रखना, इतने ज्ञानी मत बन जाना जिससे श्रद्धा खराब हो जाए, नहीं तो पात्रता स्वयं खराब कर लोगे। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, जिसके पास श्रद्धा ही नहीं है, उसको सम्यक तो होगा क्या? श्रद्धा का नाम ही तो सम्यक है, समझना। जैसे कोई कहे कि मेरी मां बंध्या है, हो सकती है? क्या है? कोई ये कहे कि मेरी मां, मुकेश भाई, कोई कहे कि मेरी मां बांझ है, हो सकता है? या कोई कहे कि मेरा पिता जो है ना बाल ब्रह्मचारी है, कोई मानेगा क्या? मानेगा क्या? ऐसा आपके यहाँ कोई बच्चा है जिसकी माँ बंध्या हो, जिसका पिता जो है ना बाल ब्रह्मचारी हो? दादाजी बताओ, आप बताओ, ऐसा कोई है? नहीं है ना। ऐसे ही कोई कहे कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, पर वे देवशास्त्र गुरु या एक आध को ना माने तो उनको हो जाएगा क्या? देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। सुनो, ये तो सम्यक दर्शन के व्यवहार कारण है, अंतरंग में तो निश्चय कारण देखा जाए स्वयं का उपादान और स्वयं की ही, है ना, प्रतीति कहें, श्रद्धा कहें, इससे ही सम्यक दर्शन होता है। दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। इसलिए बार बार आपको समझा रहे हैं, छायक सम्यक दृष्टि के सामने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाएं, फिर भी उसकी पात्रता समाप्त नहीं होती, उसकी श्रद्धा खराब नहीं होती। आज तो थोड़ी थोड़ी सी बात में दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब नहीं होता, ज्ञान खराब होता है, सम्यक दर्शन खराब होता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे थे, पात्रताएं होती हैं, वो भी पात्रताओं की बात आई थी। पात्र कौन होता है, सोचने की बात है। लोग तो क्या है, अपनी ओर से ये सिद्ध चक्र आदि विधान करते थे, कराते थे। आज सुनना, आज जिनकी पात्रता दिख नहीं रही, पात्र नहीं बन पा रहे, वे क्या अपनी पात्रता बढ़ाएंगे? विचार करने की बात। वो सम्यक दृष्टि हो सकते क्या जिनको सिद्धों की आराधना करने का समय ना हो? सौभाग्यशाली होते हैं जो सिद्धों की आराधनाएं करते हैं। देखो, सिद्धि तो वही है और वही अपन को सिद्ध करना है, इसलिए अपन सिद्धों की आराधना में बैठ रहे। अपनी पात्रता बढ़ाओ, आनंद आएगा। सुनो पंडित जी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक बार माता पिता बन गया तो दूसरी बार स्वधर्मिंद नहीं बन सकता। कहीं प्रमाण मिला पंडित जी? बताओ, मान्यता क्यों बना ली ऐसी? बताओ पंडित जी, बताओ, ऐसी मान्यता बना क्यों ली? ये कभी मान्यता होती नहीं है। अरे जब तक जिनेर्भक्ति 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 दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, ये तो अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि साक्षात बने। इतने बार अभ्यास कर लो, इतने बार अभ्यास कर लो, इतने बार धर्म ध्यान करो। सुनो, ऐसी पंडित जी मान्यता किसी को बताना नहीं। ये सब कसायक मान्यता है कि एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया या कोई राष्ट्रपति बन गया, अब उनका पद का है। ये कसायक मान्यताएं हैं। सुन लो बात को। एक आचार्य भी, सुन लो आप क्या बता रहे, एक आचार्य मुनि भी बनता है, वो मुनि बन के ही समाधि होती है। तो अगर कोई माता पिता बन गया तो स्वधर्मिंद नहीं बन सकता क्या? फिर बन सकता है। कितनी बार धर्म ध्यान करना चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हें लग रहा वो संयमी हो गया है, तो क्या संयमी लोग स्वधर्मिंद नहीं बनती? पंडित जी, हमने कहा ना, बाधित नहीं होना चाहिए शब्द। शब्द ऐसा बोलो जो अबाधित हो। कि संयमी लोग स्वधर्मिंद्र नहीं बनते? बताओ, मनुष्य में संयमी लोग स्वधर्मिंद्र नहीं बनते क्या? इसलिए ज्ञान जो है ना, परिपक्व होना चाहिए।
आपके मन में विचार आता, कोई दिक्कत नहीं, विचार का समाधान लो। आप विचार करना, देखो व्यवहार है ये, समझो, इसके माध्यम से बताएं क्यों किया जा रहा। और ये कहीं उल्लेख नहीं आया, एक और ध्यान रखना, पंडित जी ये व्यवस्था बना ली कि माता पिता को ब्रह्मचारी होना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया शास्त्रों में। पता ना, आप बताना, हमें प्रमाण बताओ आप। तो बड़े बड़े आचार्य कराते, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं ये उपचार है। ये क्या है? व्यवहार है, उपचार है, समझना। क्या दूसरी संतान नहीं होती? अरे अभी हुंडा और सर्पणी काल में नहीं हुई क्या? बेटियां नहीं हुई क्या? नियोग देखो, क्या संतानें नहीं हुई? और देखना आप, हमारा तो ये कहना मात्र उद्देश्य इतना है, धर्म ध्यान के लिए जितना भी लाभ मिले आपको लेना चाहिए। यहां तक कि स्वधर्मेंद्र भी 170 जगह, अगर तीर्थंकरों का जन्म एक साथ भी हो जाए तो 170 जगह वो, या पंचकल्याणक तो होते ही रहते हैं ना, मात्र भरत और ऐरावत में ही बंद है। विदेश क्षेत्र की 160 भूमियों में क्या है? तीर्थंकरों की उत्पत्ति, केवल ज्ञान, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। स्वधर्मेंद्र उतने रूप बना के वहां पर जाता है, बोले नहीं मूल ही आना चाहिए, मूल तो कभी आते नहीं है, तो फिर क्या करोगे? मुख्य स्वधर्मेंद्र जो होता है वो अपने विमान से कभी आता ही नहीं, सारे विक्रिया से आते हैं। ये मात्र आपसे इसलिए कहा जाता है कि आप जो है ना धर्म ध्यान कैसे कर सकते हो। 8 दिन पर्व के आएंगे, सुनना, 8 दिन पर्व के आएंगे। अष्टानिका में जो जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो स्वधर्मेंद्र के साथ जाके 24 घंटे नंदीश्वर की क्या है भक्ति आराधना करते हैं। अब जिसको सम्यक्त प्राप्त करना हो, भक्ति बढ़ाना हो, श्रद्धा बढ़ाना हो, कर्म क्षय करना हो, वो ये पात्रता बढ़ाए। समझो आप बात को, समझो क्या है। जहां आचार्य भी मुनि बन गए, मुनि भी आचार्य बन गए, हो रहा कि नहीं हो रहा? ये संघ की व्यवस्थाएं मात्र, देखो है तो सब मुनि, संघ की व्यवस्थाएं और संघ के संचालन के लिए ये सब व्यवस्थाएं ये दी जाती हैं। फिर वो अपना ये सब छोड़ने के बाद आत्मकल्याण करना ही चाहिए। समझ रहे ना आप बात को? धन्य वे ज्ञान सागर जी महाराज, अपने ही शिष्य को दीक्षा दी, उसके बाद में उन्हीं को आचार्य पद दिया, नीचे बैठ गए, कोई दिक्कत थोड़ी थी। समझो आप बात। क्या है? अरे यही तो जो छोड़ने आए थे वो तो तुम लोग यही देखते कौन ऊंचे कौन नीचे बैठा है, यही तो छोड़ने आए थे पर वो चीज छोड़ नहीं पाए। ये ज्ञान धारा आएगी तो वास्तविकता में काम है, नहीं तो ऐसा ज्ञान मत कर लेना जिससे कि कसाय बढ़ जाए। नहीं तो ध्यान रखो, कोई गड्ढे में ना गिरे, ज्ञानी स्वयं ही गड्ढे में गिरे। सुनो, ये तिलोपण्णति जी में लिखा है, अगर अंधा आगम, सुनो आगम, क्या अंधा यदि गड्ढे में गिर जाए तो हंसना नहीं। तिलोपण्णति जी के 3रे अधिकार में है। बहरा यदि जिनवाणी ना सुन पाए तो कोई उपहास की बात नहीं, पर जिसकी आंखें हैं वे नरक रूपी गड्ढे में गिर रहे हैं, वे वास्तव में उपहास के पात्र हैं। और जिनको जिनवाणी सुनने के लिए ये कान और इंद्रियां मिली हैं और वो या संयम मिला है, वो ना कर पाए और ना ले पाए, ये बड़ी उपहास की बात है। तिलोपण्णति जैसे महान ग्रंथ में लिखा है।
ऐसा ज्ञान किस काम का जो हमें हमारे अंदर की पात्रता को ना देखना पाए या दिखा पाए। हमारे अंदर भगवत सत्ता है, ये कसायों को हटा दो। सौदरवन क्या है? हमारे अंदर भगवत सत्ता है। समझ रहे हैं आप बात को? अब ये कल से देखना है। यज्ञ नायक जी और कौन बैठे? चक्रवर्ती, हाँ, और कौन कौन बैठे? हाँ, बाकी नाम याद नहीं। अच्छा जी, श्रीपाल है, ठीक है। कल से ध्यान रखना, ये अपनी अपनी पात्र जो है अपनी अपनी पात्रता देखें और वैसे ही भाव बनाएं। अब ये है ना, ना जाति देखें ना छोटा बड़ा देखें, नहीं तो भैया वे कहेंगे भरत ये तो छोटे से लग रहा है, वे बड़े बाहुबली विवेश नहीं। वो ना शरीर को देखें, बस पात्रता को देखने की आवश्यकताएं हैं। और जो अभी पात्र नहीं बन पाए हैं वे भी अपनी पात्रता दिख जाए तो अच्छी बात है, सामने दिखेगा। नहीं तो ध्यान रखना, भक्ति और आराधना से वंचित रह गए तो बहुत बड़ा लाभ छूट जाएगा। यहाँ तक कि देखो हम लोग भी कम वो अवसर देते थे, यहाँ तक कि आपने आज तक बहुत सारे विधान, अब कह देगा आपको विधान या बहुत सारे आयोजन जो है आपने आचार्य और मुनियों के सानिध्य में किए होंगे। उपाध्यायों के सानिध्य का तो पहली बार लाभ मिल रहा है। क्यों सुनील भैया? एक नहीं, कल बिरंजन सागर जी मिले थे, बोले 4 दिन के लिए। 4 दिन क्या होते हैं, 8 ही दिन के लिए आपको यहां रहना है। वो कह रहे थे आएंगे। विचार करना, ऐसा संयोग, ऐसी समरसता, ऐसा संगम बार बार देखने नहीं मिलेगा। हम लोग अनुभूत बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान नहीं, कसाय और अज्ञान ही जीव को मिलने नहीं देता है। समझो आप बात को। ज्ञानी हो जाना बड़ी बात नहीं, आगम ज्ञानी हो जाना बड़ी बात नहीं, सरल होना बहुत बड़ी बात है। विभूति आ जाना, वैभव आ जाना बड़ी बात नहीं, निष्कसाय भाव, सरलता और भक्ति आना। और भक्ति में एक और बात आपसे कह रहे, भक्ति में आपको भगवान की अगर झाड़ू भी लगाना पड़े वहां पे, तो आप ये समझ लेना हमारा सौभाग्य है कि कम से कम हमें कोई ना कोई अवसर मिला। सुनील भैया समझ रहे आप बात को? आओगे कि नहीं आओगे? हैं? अच्छी बात है, नहीं तो कहो ऊपर छोड़ के हम नहीं आएंगे। अरे बैठे नहीं, खड़े रहना। क्या है? अरे अपन को ऐसे दुर्लभ अवसर मिलते कहाँ हैं? क्या है? ये तुम लोग के कहने की बात नहीं है। साधु इन बात को काहे को कहेगा? साधु का तो काम मात्र क्या है, अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहना। समझना। इसीलिए अपने इस पात्रता को अपन बढ़ाएं और इसी गाथा को अपन आज अपना वो भी आने वाला है, इसलिए जैसे ही प्रवचन समाप्त होगा शायद श्री जी भी आने वाले हैं, संघ भी आने वाला है, अपन उसकी अगवानी करेंगे सब मिलके। हम इसलिए सोच रहे थे और इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर 115 नंबर की जो गाथा थी कि मुनियों की पात्रता, देखो पात्र पहले बता दिए थे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्या है? हाँ, उत्तम मध्यम जघन्य भी बताए थे। 114 नंबर की गाथा थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था पहले नंबर का पात्र जो है, 1 मिनट बताते, अव्रत है, दूसरा देशव्रत है, तीसरा है महाव्रत है। यानी जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, भैया कुछ कर पाओ या ना कर पाओ इतना तो कर सकते हो, श्रद्धा तो बना लो, ज्यादा क्या है, त्याग नहीं करा रहे भैया आपको। जिनकी श्रद्धा ही नहीं है उनको क्या है, मोक्ष मार्ग मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए समझो आप बात को कि हम कम से कम अव्रत दशा में तो आ जाएं। निर्णय नहीं कर पाते, संशय में लगे रहते, श्रद्धा ही नहीं है। सुनो, कई लोग पूजा कर ली, पाठ ले लिए, व्रत ले लिए, यहां तक कई लोग तो पिछी कमंडली, श्रद्धा ही नहीं बची, क्या मतलब होगा? नहीं, सबसे पहले अव्रत भी हो तो श्रद्धा होना चाहिए।
तो मजबूरी होती है सम्यक दृष्टि की कि वो निकल नहीं पा रहा, दृढ़ श्रद्धान होता है। क्या है? संशय में मत रहो, निर्णय करना सीखो। समझ रहे ना? क्या है? निर्णय करने वाला सुखी होता है, संशय वाला दुखी रहता है। इसीलिए अवरत दशा वाला जो होता है ना, पक्का सम्यक दृष्टि होता है। सोच लो, कोई व्रत नहीं है फिर भी क्या है? श्रद्धान पक्का है। और दूसरी बात, देश व्रत जहां पर नियम संयम या प्रतिमा आदि को ग्रहण किया जाता है, प्रतिमा से देश व्रत शुरू होता है। पहली प्रतिमा से ही 5वां गुण स्थान है, ऐसा जीव द्रव्य संग्रह की टीका में ही लिखा है। कोई सोचता है दूसरी प्रतिमा आएगी तब जाके क्या होगा, कई व्रती बनेंगे गुण स्थान। नहीं, ये तुम्हारी मान्यता है। पंडित जी ध्यान रखना, आगम के परिप्रेक्ष्य में ही अपना कथन होना चाहिए। पहली प्रतिमा से कौन सा देश व्रत शुरू हो जाता है? 5वां गुण स्थान शुरू हो जाता है। किससे? पहली प्रतिमा के साथ, वो भी सम्यक दर्शन के साथ हो, यानी श्रद्धान के साथ हो। उस श्रद्धान के बिना आपने कुछ ले लिया, यहां तक कि निर्गंथ मुनि भी बन गए, और अगर अभव हुए तो गुण स्थान पहले ही रहता है। समझना आप बात को। क्या है? नहीं तो मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजाओ। कल भी इधर प्रवचन में ये बात आई थी, जब मुनियों की जब इतनी दशाएं हो सकती हैं बोले, तो श्रावकों की कितनी दशाएं हो। सुबह पंडित जी आप तो थे ना? हाँ, आनंद आया कि नहीं? समझो आप बात को। अवरत दशा श्रद्धान के साथ, अवरत तो क्या है? मिथ्या दृष्टि भी होता है, सासदर भी होता है, मिश्र वाला भी होता है, पर अवरत दशा सम्यक्त के साथ जहां कही गई है वो है पात्र, तभी तुम्हारी मोक्ष मार्ग में पात्रता आती। दूसरा कहा देश व्रत। ये देखो, जैसी पात्रता बढ़ती जाती है, और सुन लो अभी बात चल रही थी, जैसे जैसे सिद्धांत का कथन है अकाट्य है, जैसे जैसे कसाय की मंदता होती है, वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ता है, व्रत दशा बढ़ती है। कसाय आने से गुणस्थान नीचे, कसाय घटने से गुणस्थान ऊपर। गुणों का स्थान गुण स्थान। आज तो मुंह फुला लिया है ना, बाहें चढ़ा ली, कलर खड़ी कर ली, और घूम रहे हैं कि अपन तो है ना राजा हैं। तुम बने रहो राजा, तुम ही अपने आप को मान रहे हो राजा, ठीक है ना? बैल के सामने जाना, ए राजा, वो कहेगा आजा। देखते हैं कि कौन राजा। क्या है? एक गली हो, उसी में से राजा निकलने की जगह हो, उसी में से क्या हो? बैल निकलने की जगह हो। अब राजा कौन? अब बताओ, बैल के सामने तो तुम राजा नहीं हो, तुम भगवान के सामने राजा बन के हो, महाराजों के सामने राजा बन के क्यों घूमते हो? इसलिए भैया पापों से डरना चाहिए। सुनील भैया ध्यान रखना, पर इन पापियों से नहीं डरना चाहिए। नहीं तो इन पापियों के चक्कर में रह गए तो ये विशुद्धि खराब कर दे। इसीलिए क्या है? देश व्रत नहीं, आगे नहीं बढ़ने देती। और एक और बात है, अगर कोई विशुद्धि की ओर आगे बढ़ते, टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग रहते। भैया कहाँ बैठ रहे, कहाँ बैठ रहे, क्या कर रहे, तो क्या करें भैया, तुम्हारे संगे रह के पंचायत में बैठे रहेगा। नहीं, क्या है? हम अपना आत्म कल्याण करना चाहते, भैया यही पर्याय मिली। अभी पात्र नहीं बन पाए तो फिर पात्रता कहाँ आएगी? हम तो कह रहे एक नहीं, जितनी अष्टांगिका आती हैं उन सब में आप बैठ के आराधना करो। और ऐसा नहीं, हम लोग मैंने टीकमगढ़ की घटना सुना रहे हैं। टीकमगढ़ में 2014 में हमारा चतुर्मास हुआ था, नंदीश्वर में हुआ। और नंदीश्वर जो वहाँ पर मंदिर है, मैंने कॉलोनी है, उन्होंने नियम ही ले लिया था कि महाराज चाहे हम बड़े रूप में कर पाएं या ना कर पाएं,
क्या है, अष्टानिका में हम लोग विधान करते रहेंगे। उसी साल से उनकी निरंतर शुरू हो गई, हर अष्टानिका में वो विधान करते हैं। नहीं तो कम से कम 2 में तो करते ही हैं, ये अभी वाली कार्तिक की और आषाढ़ की करते हैं। फागुन की अगर हो पाए नहीं हो पाए, पर ये इतना उनका कि हम साल में एक अष्टानिका तो करेंगे, 2-3 हो जाएं तो और अच्छी बात। ये है भक्ति, जितनी कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। और एक और ध्यान रखना, थोड़ी सी समय को पूजा अभिषेक के लिए आते हो, और जब विधान होता है ना तो अपन ज़्यादा समय के लिए बैठते हैं। बस इतना है, उतने समय तक के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं और राग द्वेष से दूर रहते हैं, वो ही हमारा काम होता है। जितने समय प्रभु के चरणों में, गुरुओं के चरणों में अब बैठ जाते हैं, उतना समय हमारा है, बाकी तो सब पाप का है। बाकी किसका है? कौशल भैया समझ रहे? इसीलिए इन चीजों को समझो, पात्रता बढ़ाओ। कौन सी? इसकी, व्रतों की, इसकी पात्रता बढ़ाओ। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज समझ रहे हैं, ये लोभ की दशाएं, कसाय की दशाएं, ये सब छोड़ने का प्रयास करो। अगर ये नहीं छूटा तो फिर जगत कैसे छूट सकता है? इसलिए 115 नंबर की गाथा इसी पात्रता के लिए बताए। मुनियों की पात्रता कैसी होती है उसका ये कथन किया जा रहा है। आचार्य महाराज यहाँ पर उस चीज को लिखते हैं, ओवसम मुनि रीझाण, ओवसम निरीह झाण, हाँ झाण तक सुनो सुनो, ओवसम निरीह झाण झैणादि महागुणा जहाँ दिट्ठा, जे सिमते मुनिणाः उत्तम पत्ता ता बढ़िया। यानी प्रश्न कर दिया, उत्तम पात्र कौन? क्या कर दिया? उत्तम पात्र कौन? सुन लो, अभी तो तुम सौधर्मेंद्र को देखोगे, कहीं श्रीपाल को देखो, कुबेर को देखोगे। सुनो, यहां देखना उत्तम पात्र कौन। पात्र में भी क्या है? उत्तम पात्र कौन? ये उत्तम पात्र देखो, उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए भी उत्तम पात्र की आवश्यकता होती है। क्या है? आप लोग तो ठीक है, उस दिन लग रहा था बोली के लिए बढ़ते जा रहे थे, बहुत सारे लोग विचार बनाए थे कि हम सौधर्मेंद्र बनेंगे, सौधर्मेंद्र बनेंगे, पर नहीं बन पाए। उनमें से कुछ का ही चयन हुआ। पर ठीक है, आपने भावना भाई, आगे आपकी सफलता भी मिलेगी। पर ध्यान रखना, ऐसे हम भी सोचते थे कि अपन उत्तम पात्र कब बनेंगे, कब बनेंगे, माने ये निर्ग्रंथ वाले, सौधर्मेंद्र वाले भी नहीं, अपन तो बने ही नहीं सौधर्मेंद्र। क्या है? बोले हम कब मुनि बनेंगे, ऐसा विचार था। यहां तक कि आचार्य से निवेदन भी किया था कि हम लोगों को मुनि दीक्षा मिले। बहुत तरसते थे हम लोग, सत्य तो यही है। यहां तक कि आचार्य बोले हाँ, एक बार तो एलक जी छुल्लक जी 2 में से कुछ बनना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। हमें क्या मालूम था कि कुछ दिन 4 साल होते हैं। कितने? 4 साल तक छुल्लक जी बने रहना पड़ा। क्या है? 4 साल तक क्या हुआ? हाँ, आचार्य जी वैसे तो शुरू में बोले कि हाँ 1-2 महीने के लिए चल जाएगा। अरे हमने कहा ठीक है निकल जाएगा, पर 4 साल तक छुल्लक अवस्था। और जब आचार्य जी ने हम लोग को यानी पंच कल्याणक में ही दीक्षा दी थी, तो हमने एक ही बात रखी थी, जब माइक बोलने के लिए मिलता है, प्रार्थना करने के लिए मिलता है, तो एक प्रार्थना की कि महाराज जो बोल नहीं रहे उनको तो आप मुनि दीक्षा दे रहे हो, आदि कुमार उनको तो आप सीधा क्या है महाव्रत दे रहे हो, दीक्षा दे रहे हो। हम लोग निवेदन कर रहे हैं तो हम लोग को क्या, हजूर को खजूर पे लटका दिया, ऊपर से नीचे गिरे तो हम लोग खजूर पे लटक गए।
और कम से कम कुछ तो काम करो। बोले अभी जितना है ना योग्यता है वो उतना ही ठीक है। ठीक है, गुरु जी ने जैसा कहा चला। पर ये कह रहे थे हम लोग चाहते थे उत्तम पात्र बने। वास्तविकता में निर्ग्रंथता मिलना बड़ा दुर्लभ है। उत्तम पात्र की बात बता रहे ना। सुनो, तुम लोग सोचते हो कि इस संघ के महाराज, इस संघ के महाराज, ऐसे महाराज वैसे महाराज। देखो सत्य तो यही है, परख नहीं है। जब तुमने मुनिराज को नहीं परख सकते हो या मुनि से राज को नहीं समझ सकते हो तो काय की धर्मात्मा। जो व्यक्ति धर्मात्माओं को ना पहचान पाए वो काय का धर्मात्मा। जिसको मुनि उत्तम पात्र नहीं दिखा हो, भेदभाव में पड़ गया हो। हे ज्ञानियों, जो वेद विज्ञान की ओर बढ़ने वाला है वो भेद ज्ञान में पड़ गया हो, कहां उसको सम्यक्त मिलने वाला है? बताओ। ये धर्मात्मा के लक्षण है ही नहीं। चलो अच्छा, उत्तम पात्र मिलने के बाद भी सुनो, आज से कहना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। साधु साधु तो एक हो रहे। समझो आप बात को। कल देखो एक समूसरण में बैठे थे। ये ज्ञानियों, तुम भी समूसरण में आ जाओ, समान दृष्टि में आ जाओ। समूसरण में बैठने की पात्रता लाओ। क्या है? इसीलिए आप विचार करना। तो आचार्य महाराज जी इसी बात को यहां लिख रहे हैं, उत्तम पात्र। और उत्तम पात्र कैसा? जैसिम। और कई बात तो ये है, ये जब दृष्टियां नहीं आएंगी तो हमें उत्तम पात्र भी अपने हाथों से छूटता दिखाई देगा। जैसे रत्न छूट जाता है तो बड़ा दुर्लभ अपन को समझ में आती है। आज वास्तविकता में लगता है कि हाँ, हमारे सामने एक ही साल में दो दो आचार्यों का इतना बड़ा वियोग हो गया। ऐसे साधुओं का मिलना दुर्लभ है। क्योंकि हम लोग खुद समझते हैं कि जब तक गुरुओं का हाथ हमारे सिर पर रहता है हमारा बहुत बड़ा काम बनता है। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? जैसे पिता का हाथ होता है ना, वैसे गुरुओं का हाथ होता है। पिता तो एक बार अपना घर ही देखता है, पर गुरु तो बिना भेदभाव के क्या है, बिल्कुल संसार से पार करा देता है। भले ही हम लोग को भी मालूम है, हम लोग को भी खूब डांट लगी, पर आचार्य बोलते थे डांट उसी में लगती है जिसमें कीमती वस्तु होती है। क्या है वो? अरे कई बार हुआ ऐसा, अच्छा काम करके भी आओ तो कहते थे अच्छा से इतना तो मेहनत की, फिर भी जो हो जाता है पूछ लेते थे। अच्छा जी बोलते थे कई बार योग्यता बढ़ाने के लिए आपको ये काम कह दिया जाता है, ज्यादा प्रशंसा कर दो तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। ये पहले के सूत्र थे जो गुरुजी ने दिए हम लोगों को। हाँ, अरे कई कई बार अंतराय आते थे, 3-3 4-4 दिन। हम सोचते थे कैसी दीक्षा, लगातार अंतराय, लगातार अंतराय। कभी कभी चेहरा, आयुष भी समझ रहे, चेहरा कुमला जाता था। शरीर तो शरीर है, बिना अन्न के चलता नहीं था। आचार्य जी ने एक दिन बोला, बंबई की घटना है, क्या है, मुनि महाराज बनने के बाद भी अंतराय नहीं छोड़ते थे। कई साधु को हमने देखा ऐसे, तो हम लोग की भी यही दशा थी। आचार्य बोले कि वीरों की चर्या ऐसी थोड़ी होती है, चेहरा ऐसा थोड़ी मुरझाया रहता है। वो देने की चाहे उपवास हो, चाहे अंतराय हो, चाहे कुछ हो, आनंद से रहते। थोड़ी सी प्रेरणा क्या होता है, जीवन में उत्साह भर देती है, जीवन में उमंग भर देती है, जीवन में सम्यक्त भर देती है। और जीवन में पात्रता जिसको नहीं दिखती है उसको दिखने लगती है। इसीलिए आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं उपसम। जैसे मन जिन मुनियों में, देखो मुनियों में भी दिखा है, जिन मुनियों में क्या लिखा, उपसम निरीह झाण झेणम। सुनो मैन भैया, इसलिए कह रहे थे उपसम पूरा लो, मणि नहीं कर देना उसको। क्या करना, उपसम, उपसम भाव, कसाय भाव को जिसको
क्या है, समन करने का एक भाव होता है। समझो, अपनी ही कसाय को जिसने जीत लिया, दबा दिया या उदय में नहीं आने दिया, वही उपसम भाव है। उपसम किसे कहते? जैसे फिटकरी डाल देते ना गंदे पानी में, तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कचरा। ऐसी कोई फिटकरी मिलती है जो कसाय को नीचे बिठा दे, उपसम भाव। जितनी कसाय करते जाओगे उतना क्या है, सुनो, पानी में जैसा मेला होता जाता ना, जितने कीचड़ मिलाते जाओगे वैसा वैसा, जितना उसमें गंदी चीज मिलती रहेगी सो क्या होगा, मेला होता रहेगा। ऐसे ही जितनी कसाय मिलती रहेगी उतना मन मेला होता रहेगा। उसके लिए उपसम भाव, पात्रता लाना ना, क्या करना, उपसम भाव। और उस उपसम भाव में आचार्य महाराज क्या लिखते हैं, देखो, उपसम भाव और ये पात्रता की बात बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है, उपसम भाव। दूसरा है निरीहता, निरीही व्यक्ति। कौन सी है, हाँ, उपसम भाव, इसमें लिखा समता भाव, और क्लियर कर दिया अच्छे से। दूसरा है निरीह भाव, निष्प्रहता। क्या है, निष्प्रहता। और ध्यान अध्ययन, ध्यान अध्ययनम का अर्थ क्या है, ध्यान अध्ययन। आदि, अनादि यानी आदि महान गुण दृष्टिगोचर होते। निर्वेद सागर जी, ध्यान रखना इनका। ये उत्तम पात्रों के अंदर क्या होता है, ये महान गुण दृष्टिगोचर होते हैं। इन चीजों को समझने के लिए बहुत कई पर्याय लग जाती हैं, समय नहीं लगता है, पर्याय निकल जाते। इस पात्रता को लाने के लिए, और वो भी उत्तम पात्रता को लाने के लिए कई पर्याय लगती हैं। बहुत समझना समझना पड़ता है। अनिल भैया समझ रहे ना, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना और संभालना पड़ता है। जगत को सुनो, सुना तो है कि जगत को कोई शेषनाग क्या है संभाले है, वो तो कथन सही नहीं है। तुम अपने ही को संभाल लो तो बहुत बड़ी बात है। अपना ज्ञान अपने लिए ही हो, अगर हो गया तो वो ही पर्याप्त है। अपना ज्ञान अपने लिए नहीं मिल पा रहा, सबके लिए तो मिलता है, अपने लिए नहीं मिल पाता है। और अपना ज्ञान अगर अपने लिए मिल जाए ना, यही अपने अंदर उपसम भाव आ जाए, निरीह वृत्ति आ जाए, ध्यान अध्ययन में अपना क्या है, ये आदि महान गुण में अपना उपयोग लग जाए, दृष्टिगोचर हो जाए, तदनुरूप मुनिनाथ, क्या लिखा, मुनिनाथ, मुनिनाथ। हे ज्ञानियों, एक को उत्तम पात्र देख के क्या है, दर्शन के भाव नहीं आते। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अब कहने पड़ता है कि जो जैनों में मुसलमान होते हैं, क्या होते हैं, जैनों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग ही वृत्ति रखते हैं, भी देख के मुंह फेर लेते हैं। हमने कि जी कौन सी प्रथा आ गई। ठीक है, बेचारे लोगों को पाप का उदय, मिथ्यात्व का उदय। सुनो पंडित जी, नहीं तो तुम हमारी भक्ति करो, ओके, दूसरी बात तुम दूसरे के पास ही नहीं जाओ कि महाराज ही नहीं है। नहीं, निर्गंधता देखो, ऐसा राग नहीं करना कि हमें निर्गंधता से द्वेष है। भाई मुनि नहीं है, मुनिनाथ है। जिनके पास उत्तम पात्रता है वो क्या लिखा, मुनिनाह, स्पष्ट लिखा है गाथा में। कैसे है, मुनिनाथ है। ये तो क्या है, कहीं ना कहीं कसाय का प्रवेश हो गया है, छल कपट का प्रवेश हो गया है। और जब तक ये नहीं निकलेगा, ये राग है, राग, ये कोई वीतरागता और धर्म नहीं है। तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हम लोगों ने भी ऐसा किया। जैसा घर में करते ना, ये तुम्हारी वस्तु, ये हमारी वस्तु,
जैसे एक दिन और सुनाया था आपको कथन, एक महाराज, एक गुरुजी का पैर बांट लिया, ये हमारा पैर, ये तुम्हारा पैर। पैर किसका टूट रहा था? पैर किसका टूट रहा था? गुरुजी का। ऐसी धर्म किसका टूट रहा है? क्या है? ऐसा तो नहीं कि जिस डगाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। एक मूर्ख व्यक्ति ढूंढा गया था, मूर्ख व्यक्ति हो, मालूम उनका नाम क्या था? मूर्ख व्यक्ति का नाम, जिस डगाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। अरे अन्य संप्रदाय में प्रचलित है, समझ रहे ना? सबसे पहले, क्योंकि एक स्त्री जो थी बड़ी अहंकारी थी, सारे विद्वान परास्त हो गए उसके आगे, कोई समझाए उसकी समझ में भी नहीं आए। यानी उसका नियम था कि जो हमसे परास्त हो जाएगा उसके साथ विवाह करेंगे। लोगों ने मिलके कई, इसको तो परास्त जैसे हो, उसके अभिमान तो उतारना ही पड़ेगा, सबसे मूर्ख व्यक्ति मिलना चाहिए। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति ढूंढा गया तो कौन? जो बैठा था। अब कहानी नहीं सुनाएंगे, बस इतनी बात बताएंगे आपको, बाकी आप पढ़ लेना, सुन लेना। जो जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा था। सबसे बड़ा मूर्ख वो ही कि जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। गिरेगी तो क्या होगा? कटेगी तो क्या होगा? स्वयं नीचे आएगा। हे ज्ञानियों, मोक्ष मार्गी बनना चाहते हो और श्रद्धा ही नहीं कर रहे हो तो कैसे समझ में आएगा तुम कि मोक्ष मार्गी हो? इसीलिए ध्यान रखना, मुनिनाथ, जिनको मुनि में है ना, बोले ऐसे महाराज तो खूब से देखे, महाराज नहीं, मुनिनाथ, मुनिराज हैं। कैसे हैं? इनको देखकर हमारे अंदर भाव होना चाहिए, हम लोग का भी सौभाग्य है कि इस पद को हम लोग को प्राप्त हुआ है। गर्व है, हम लोग आनंद मानते कि हम लोग का बहुत बड़ा पुण्य है कि जो मुनि दीक्षा मिली। क्या है? और ये भी मान के चलते, कई बार ऐसे योग नियोग भी बने और ये भी प्रार्थना है, हे भगवान ऐसा कोई नियोग ना आए, कोई योग भी ना आए, ऐसा रोग भी नहीं आए कि ये निर्गंथ दीक्षा हम लोग की स्वप्न में भी छूट जाए। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं मुनिनाथ और बेमुनिनाथ कैसे दृष्टिगोचर होते हैं, तदनुरूप बेमुनिनाथ उत्तम पात्र कहे जाते हैं। जो चार बातें तो विशेष हैं, और भी गुण होना चाहिए। कहां तक आ गया? कितना है? इसीलिए विचार करना नहीं हो गया होगा, पता कर लो। इसीलिए ध्यान रखना, हम उन मुनिनाथों के बार बार क्या है दर्शन करें। ऐसे पात्र हमें पंचम काल में हमें मुनिनाथ मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपनी पात्रता को जगाएं। क्या करें? अपनी पात्रता को जगाएं और ऐसे मुनियों के दर्शन करके अपने कर्म क्षय करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।